तो वक्फ बोर्ड अगर ये काम सही दिशा में काम करता तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती जिसका आज हम और आप सब सामना कर। और पिछले जुमा भी वहाँ नमाज अदा नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, और आज वहाँ भंडारा किया जा रहा है कि इस तरह सरकार एक ख़ास वर्ग को असुरक्षित रखना चाहती है। रद्द अमल के तौर पर जय श्री राम के नारों के सायों में नमाज़ पढ़ना, भाई हमें ये शर्मिंदगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। हम आपको बता दें, सेक्टर 37 में जहां लगातार खुले में नमाज को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं आज हमने देखा कि वहां खुले में नमाज ना होकर 2 शुक्रवार से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि वहां नमाज अदा नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद वहां पे नमाज नहीं अदा हुई। साथ ही साथ प्रशासन ने भी उस जगह पे नमाज अदा करने से मना कर दिया था। अब आज हमने वहां देखा जैसा कि भारी मात्रा में वहां आज भंडारा और भजन कीर्तन किया गया। उनका कहना ये था कि पिछले शुक्रवार ही हम वो करना चाहते थे, परंतु कुछ वजहों से वहां पे नहीं कर पाए। तो काफी स्थानीय लोगों की मौजूदगी में भारी तादाद में लोग वहां इकट्ठा हुए और वहां पे हमने देखा भजन कीर्तन हुआ। वहीं उसके विपरीत आज हमने देखा कि जहां सेक्टर 37 में नमाज अदा नहीं हुई, परंतु सेक्टर 27 में बड़ी तादाद में लेजर वैली के पास लोग इकट्ठा हुए नमाज अदा करने के लिए। जहां लोगों से बातचीत के दौरान हमें ऐसी कई बातें पता चली, जहां उन्होंने वक्का बोर्ड को भी लेकर बड़ी बातें की हैं, जो कि खुद नमाजियों का कहना है कि वक्का बोर्ड की जो जमीनें हैं वो अगर ढंग से चलाते, या वक्का बोर्ड के जो कर्ता धर्ता है अगर वो ढंग से अपना काम करते, तो शायद आज हमें खुले में या रोड पर नमाज अदा करने की मजबूरी ही नहीं आती। आइए आपको बताते हैं कि और उन्होंने क्या क्या कहा। वक्फ बोर्ड तो मैम अफसोस है और विडंबना है कि वक्फ बोर्ड जो है एक तरह से गलत रविश पे है। अगर वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीनों को अपने हवाले करने की कोशिश करे और अपने उसमें अंडर में ले, तो और मुसलमानों की वो वक्फ हैं और वो इसीलिए हैं कि उस पर मजहबी काम हो। तो वक्फ बोर्ड अगर ये काम सही दिशा में काम करता तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती जिसका आज हम और आप सब सामना कर। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सेक्टर 37 में नमाज अदा नहीं हो सकती है, परंतु इनके मजहबी काम वहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ भजन कीर्तन हो सकते हैं, परंतु हमें वहाँ नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। इससे तो साफ लगता है कि एक समुदाय को असुरक्षित फील कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम बता दें कि वहाँ पे जो भजन कीर्तन हुआ था उसके लिए परमिशन ली गई। कुछ अरसे से जिस तरह मुसलमानों के साथ जो रवैया है वो पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान के अंदर क्या रवैया है, मुझे उस पर खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि नमाज क्यों अदा की जा रही है, लेकिन उसी सेक्टर 37 में जहाँ पिछले 2-3 जुमों से तनाज़ा पैदा किया जा रहा है, और पिछले जुमा भी वहाँ नमाज अदा नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, और आज वहाँ भंडारा किया जा रहा है। तो सवाल ये सरकार से भी है, सवाल उस कम्युनिटी से भी है जो एतराज़ कर रही है कि जब नमाज अदा नहीं हो रही तो आपकी मजहबी रसूमात क्यों अदा हो रही हैं, सवाल ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह सरकार एक ख़ास वर्ग को असुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि सूरत हाल ये बता रही है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि अब तो सीएम के ऑर्डर्स आ गए हैं कि खुले में नमाज नहीं करना है, तो उन्होंने इस पे कहा कि जी उनके ऑर्डर तो आ गए हैं, परंतु इसका समाधान क्या है, इस मसले का समाधान भी तो दे, वो कोई और जगह भी तो हमें दे, परंतु ऐसी कोई जगह नहीं दी गई है। उनका ये भी कहना है कि साथ ही साथ कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनती जा रही है, जो कि इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, परंतु देखा जाए तो ये हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई है, और आगे ऐसे ही चलता गया तो हो सकता है कोई भयानक रुख ले 8-10 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर इस मसले का इसका समाधान नहीं किया गया तो ये मसला और उलझता जाएगा, क्योंकि लोग अपने मज़हब पर अमल करना उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। वरीयता इसकी है कि पहले वो अपने ईमान पर और जो है अपने दीन पर अमल करें, मज़हब के पैरोकार बने, मज़हब को फॉलो करें। उसके बाद सेकेंडरी उनकी जो है पेट का मसला है, मुसलमानों के लिए तो कम से कम है। तो ये कोई भी मज़हब हो उसकी रियायत की जानी चाहिए। सरकारों को काम वेलफेयर का है, सरकार इस मसले का हल करे, और सरकार अगर इस मसले का हल नहीं करे, जितनी देर होगी, जितनी ताख़ीर होगी, ये मसला और उलझता जाएगा और संगीन होता जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले ये हिंदुस्तान की कम्युनिटियाँ आपस में ऐसे मसाइल को लेकर, ऐसी समस्याओं को लेकर आपस में उलझ जाएं और देश की और शहरों के हालात में कशीदगी और तनाव पैदा होकर कहीं झगड़े के रुख ना ले। वहीं जब उनकी महिलाओं के बारे में पूछा गया कि वो क्यों नहीं खुले में नमाज अदा करती हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया, और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे के ऊपर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया।
आइए सुनिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, मुस्लिम महिलाएं नमाज अदा कर सकती हैं बशर्ते के पर्दे में। मुसलमानों की मुस्लिम खवातीन जो महिलाएं हैं उनके लिए पर्दा फ़र्ज़ के दर्जे में है, ज़रूरी के दर्जे में है, इसलिए वो जो है नमाज नहीं पढ़ने आती हैं। हम चीख कर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जुमे की नमाज जो लोग इस तरह की रट लगा रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये नमाज नहीं हो सकती। और हम जो है, हमें शौक़ नहीं है पार्कों में पढ़ना और वहाँ पर फिर हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाना, वहाँ पर रद्द अमल के तौर पर जय श्री राम के नारों के सायों में नमाज़ पढ़ना। भाई हमें ये शर्मिंदगी है, लेकिन उस कम्युनिटी को शर्मिंदगी नहीं जो इस तरह के हालात क्रिएट कर रही है। हमें शौक़ नहीं है, मजबूरी है, बदरजाए मजबूरी में ये नमाजें अदा हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि बड़े विराम के बाद भी, बड़े बयानों के बाद भी अभी भी कहीं कहीं से खुले में नमाज को लेकर धुआं उठ रहा है। अब देखना ये है कि आखिर ये मुद्दा कैसे शांत होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।